को पी लो। हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान मैं तो जल नहीं पी सकता, अगर मेरी रानी जल पी है तो इससे बराबर। रानी से कहा तुम क्यों मरना चाहती हो, तुम ही जल पी लो। जवाब दिया जब हमारे महाराज ने जल नहीं पिया तो हम भी जल नहीं पीना चाहते हैं। पुत्र से कहा ये दोनों तो मरना चाहते हैं, तुम क्यों मरना चाहते हो? अरे ले तू ही जल पी ले। लेकिन वो रोहितास जवाब दिया बाबा जल पीने की कोई बात नहीं कि बेटा सुनना स्वामी और या दूर की बात है। अरे हम खुद ही पानी पानी हो रहे हैं। विश्वामित्र को बड़ा जोर से गुस्सा आया। तीनों को पूछा, तीनों ने नहीं पिया। ये तुम्हारी मर्जी है कि हम नहीं चाहते हो, तीनों आगे बढ़ो। तीनों आगे बढ़ के काशी में जिस समय पहुंचे आवाज लगाते, हे काशी के वासियों, हम 3 प्राणी बेचने के लिए लाए हैं। एक प्राणी का मोल 20 बार सोना है, जिस किसी को भी चाहिए वो ले जाए। संध्या के समय पहुंच पाए, लेकिन वो कालू मेहतर आ गया। भगवान क्या तुम इस अट्टे गट्टे को बेचना चाहते हो? कितना इसका मोल? 20 बार सोना। विश्वामित्र कहने लगे तू खरीदेगा? तेरे पास 20 बार सोना है क्या? बात कर रहे हैं महाराज, कम ले लियो ने? बिल्कुल नहीं, कम नहीं है। कम का कोई मतलब नहीं है, एक रत्ती भी कम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। विश्वामित्र ने जब ये कहा कि बिल्कुल कम नहीं, तो उस कालू मेहतर ने कम भी नहीं किया। 20 बार सोना दिया और हरिश्चंद्र को नाम बदल दिया। वहीं पर हरिश्चंद्र को पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम कह दिया मेरा नाम हरिया है, कि हरिश्चंद्र के नाम से दुनिया में विख्यात थे। मेरा नाम हरिया है। क्या करते हो? बोले जो मालिक का आदेश मिलेगा। लेकिन अपनी पत्नी के पास में जिस समय पहुंचे और तारा से ये कहा कि तारा मेरा तेरा यही तक साथ था, लेकिन मैं तुझसे अभी तक हाथ न जोड़े, लेकिन आज मैं एक हाथ जोड़ के जा रहा हूं। हो सके अपने धर्म को बचाते रहना। मैं धर्म की खातिर यहां तक आ गया। रानी तारा पैरों पर गिर गई और कहने लगी प्रभु ये क्या बात कर रहे हो? तुम धर्म की बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हारे अंदर संदेह है, पाप है, तो ये तारा का तारा जिंदाबाद में छोड़ दो। इस तारा के 1000 टुकड़े करवा दो। अगर ये कह दे कि तुमने क्यों मरवाया तो बात करना। भगवान और जवाब दिया। तारा ने रो करके पैरों पर गिर गई और जवाब दिया तारा बोली अगर तुम्हें जरा सा संदेह है
तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन अब तुमसे निवेदन इतना है कि तुमने कभी किसी का हुक्म नहीं बजाया, तुमने हजारों को हुक्म दिया है, लेकिन अगर तुम अपने मालिक की सेवा करने जा रहे हो, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, न मेरी याद रखना न बेटे की याद करना, तुम सिर्फ अपने मालिक का हुक्म बजाना। धर्म के पीछे हमें ठुकरा मत देना, और अब हमारे न तो बेटे की याद करना न हमारी याद करना, तुम सिर्फ अपने मालिक की सेवा करना। और जो ये कहा कि मालिक की सेवा करना, आज राजा हरिश्चंद्र को वहां से जुदा कर दिया, वो मेहतर वहां से ले गया। और जब कालू मेहतर ले गया, सांध्या की समय हुई, विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के हाथियों, हर एक स्त्री हमारे पास में है, जिस किसी को चाहिए तो ले जाए। कोई नहीं आया, लेकिन उसी काशी में जो वैश्या रहती थी वो आ गई। और जो वैश्या आई, और वैश्या आने के बाद उसने पूछा, बाबा अरे क्या मोल है? विश्वामित्र कहने लगे, तुझे चाहिए क्या इस स्त्री? लेकिन विश्वामित्र को क्या मतलब, कोई भी ले जाए। लेकिन विश्वामित्र रोहिता समझ गए कि ये भली औरत नहीं है। इसकी बातों से पता चलता है कि कोई ये वैश्या है। विश्वामित्र के पैरों पर गिर गए और जवाब दिया, बाबा मेरी मां चाहे किसी के हाथों में बेच देना, लेकिन इस वैश्या के हाथों में मेरी मां को मत बेचो। मेरी मां का पद में तो धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरी मां का धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरी मांस के हाथ में बिल्कुल मत बेचो। अगर बेचना चाहते हो तो किसी और के हाथ में बेच देना, मैं मना नहीं करता। वो बात विश्वामित्र को थोड़ी अच्छी लग गई। उस वैश्या को तो वहां से भगा दिया, लेकिन पूरी रात रानी को कोई खरीदने नहीं आया। और जब खरीदने नहीं आया तो धर्मशाला में बैठ गई, भगवान का ध्यान करने लगी, लेकिन वो रात रानी के लिए कटने में नहीं आ रही है। अब इंतजार कर रही है सुबह हो जाए, अब इंतजार कर रही है सुबह हो जाए, लेकिन रानी रो रो करके सारी रात बुरा हाल हो गया। सुबह जब हुआ तो ब्राह्मणी लेने के लिए आई, और ब्राह्मणी जब आई तो पुत्र को और रानी को दोनों को ले गई। पुत्र को पुष्प लाने पर लगा दिया, ब्राह्मणी ने रानी को जल भरने पर भोजन बनाने पर लगा दिया। और भाई कालू मेहता ले गया को, तो एक दुकानदार से कह दिया जाकर के ये हमारे हरिया नाम का नौकर है, इसे भोजन की सामग्री देते रहना, जो भी ले जाए देना। महाराज हरिश्चंद्र पहले दिन भोजन की सामग्री लाई, भोजन बना के रख पाया था, लेकिन भाई विश्वामित्र महात्मा को चैन नहीं आया। बिल्ली का रूप धारण करके आए और भोजनों को दूषित करके वहां से चले गए। महाराज भूखे के भूखे सोचा चलो दूसरे दिन ले आएंगे, दूसरे दिन खाएंगे। दूसरे दिन भोजन की सामग्री ला के रख पाई, भोजन बनाया और भोजन बना के रख पाया, लेकिन फिर भी कपटी विश्वामित्र को चैन नहीं आया। कुत्ते का रूप धारण करके आए, सारे भोजन को उठा के चले गए।
सोचा आज किस्मत में नहीं था, चलो कल खाएंगे। कल भोजन की सामग्री तीसरे दिन लाए, भोजन बना के रख पाया और जैसे ही निवाला तोड़ के खाने जा रहे थे, वैसे ही एक बुढ़ा महात्मा दरवाजे पे आ गया। मैं 10 दिन का भूखा हूँ, कोई भूखे को भोजन कराओ। मैं 10 दिन का भूखा हूँ, कोई भूखे को भोजन कराओ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं तो अभी 5-6 दिन का भूखा हूँ, लेकिन ये तो 10 दिन का भूखा है, महात्मा मर जाएगा। ये भोजन उठाया और महात्मा को दे दिया। और जैसे ही महात्मा को दिया, मन में संकल्प कर लिया, अगर मेरी जिंदगी में भोजन नहीं है तो आज के बाद मैं कभी भोजन नहीं करूंगा। मैं अपने मालिक की सेवा ऐसे ही करता रहूंगा, मैं बिल्कुल हरगिज भोजन नहीं कर सकता। 27 दिन हो गए, 27 दिन हो गए, महाराज ने भोजन नहीं किया। और जब भोजन नहीं किया तो जल भरने गए, इतने कमजोर हो गए।